हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या? आपको पाइथागोरस प्रमेय कोई पूछा तो आपको क्या बताना है? किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला नंबर देखिएगा, पॉइंट क्या बोला गया है। ये आपका क्या है? आपका ये क्या है? बी आपका क्या बनता है? यहाँ पर बी के पास आपका 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ए बी आपका क्या है? ये आपका क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। बीसी क्या है? आधार है। आधार है। कर्ण को क्या से सूचित करते हैं? हाइपोटेनस से। इस लंब को क्या बोलते हैं? पेरिपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। चलिए अब उसको समझ लेते हैं। क्या बोला? पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, आगे किसका नाम लिया? कर्ण का। आगे कर्ण लिख लेंगे। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, तो वर्ग बोला तो वर्ग दे दिए। अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा क्या? एक लंब है, एक क्या है? आधार है। एक ले लिए लंब, एक क्या ले लिए? आधार। एक आधार ले लिए। फिर बोला क्या? अन्य दो भुजाओं के वर्ग, इसका भी वर्ग बोला। फिर क्या बोला? योग, योग कर दिए। फिर क्या है? बराबर, इसका बराबर दे दिए। देखिए एक सूत्र बना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अभी कर्ण को क्या सूचित करते हैं? हाइपोटेनस से, लंब को पेरिपेंडिकुलर को, आधार को बेस से। तो चलिए समझ लेते हैं। यहां समझिएगा, कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो एच का स्क्वायर हो गया। लंब को क्या बोलते हैं? पेरिपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। बेस बी का स्क्वायर हो गया। अब यहां ध्यान देना, वर्ग हटेगा यानी छाता ओढ़ेगा। तो कर्ण बराबर आपका एक फॉर्मूला बनता है। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। आपको से कोई पूछा, इसमें दो कर्ण का फॉर्मूला होता है। एक कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब कर्ण को आपको से कोई पूछा एच स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, तो एच किसको बोलते हैं? कर्ण को ही ना बोलते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना, एक कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर को ज्यों को त्यों छोड़ दो। लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर है, तो लंब स्क्वायर है, इसको लिख दिया क्या? लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर। आपको से कोई पूछा लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो थोड़ा सा बात ध्यान, लंब स्क्वायर के ज्यों के त्यों छोड़ दो, इसको ऐसे रह देना है। ये प्लस में, ये पटिया क्या हो गया? माइनस में। इधर पहले से क्या है? कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या होगा? आधार के स्क्वायर होता है। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। अब लंब को क्या से सूचित करते हैं? पेरिपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, आधार के स्क्वायर, तो आधार को क्या बोलते हैं? बेस। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस, लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। वर्ग हटेगा ना छाता ओढ़ेगा, वर्ग हटे ना वर्गमूल चढ़ेगा। तो आपका क्या था? लंब बराबर, तो लिखेंगे लंब बराबर क्या होता है? रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। एक फॉर्मूला और होता है। क्या फॉर्मूला होता है? यहां समझ लेते हैं। आपको क्या बोला? लंब को जानिए, कर्ण जानिए, लंब जानिए, अब क्या जानना है? आधार। आधार को अब ज्यों को त्यों छोड़ दो, तो आधार को हम ज्यों को त्यों छोड़ दिए। छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए बाबू? अब यहां बताना, आधार को हम ज्यों को त्यों छोड़ दिए तो क्या है? प्लस में पट गया, क्या हो गया? माइनस में। तो आपका हो जाएगा क्या? कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना,
आधार को क्या सूचित करते हैं, बी से। आपको कोई पूछा बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना है, आधार पर पावर कितना है, 2 है। 2 का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है बाबू, वर्ग होता है। तब वर्ग आने से हटेगा ना, छाता उड़ेगा, वर्ग हटेगा ना, वर्गमूल चढ़ेगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, लंब के स्क्वायर। आप लोग इतना फार्मूला याद करिएगा तब आगे मैथ बनेगा। जब याद नहीं करिएगा तभी नहीं बनेगा, दम नहीं बनवे नहीं करेगा। आपको से कोई पूछा कर्ण बराबर फॉर्मूला बताइए, आपको पता रहेगा तो ना बताइएगा बाबू। आप पते नहीं रहेगा तो किसको बताइएगा, किसी को नहीं बताइएगा। कर्ण का फॉर्मूला याद करना, लंब के है और क्या, आधार के। आप इस फॉर्मूला को तीनों को याद करेंगे तो आपका मैथ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए मैथ समझ लेते हैं। ये तो पता चल गया, लंब के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। जो खारा रहेगा उसको बोलते हैं लंब, और जो पारा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, आधार। फिर से समझ लेते हैं। आप लोग जानते हैं तिलंगी उड़ाए हैं, तिलंगी उड़ाते हैं तो धागा देखे हैं, जब भी जाता है तो इस तरह से जाता है कि नहीं जाता है। जब इस तरह से जा रहा है तो समझिए कर्ण जा रहा है। अब देखिए लंब के लिए जो भी व्यक्ति कहते हैं टीचर के पास पढ़ता है तो उसको खारा होने के लिए बोलता है, खारा हो वो, तो खारा हो रहा है तो क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, तो उसका क्या बोलेंगे, लंब हो गया। अब आधार, बेंच कैसा होता है, देखते हैं बेंच सुता हुआ रहता है, इसे पड़ा हुआ रहता है कि नहीं है, तब उस पर बैठे। खड़ा रहेगा तो किस पर बैठिएगा, किसी पर बैठ पाइएगा, तो बेंच आपका क्या हो जाएगा, आधार हो गया। चलिए अब आप जान लेते हैं, अब इस पर मैथ हम लोग पढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। चलिए समझ लेते हैं, क्या इस पर मैथ समझ लेते हैं, है ना। अब यहां देखना है, ये आपका बी के पास क्या होता है, समकोण होता है कि नहीं होता बाबू, होता है। अब आपको से कोई पूछा, लंब दे दिया आपका कितना, 4 दे दिया, लंब कितना दिया, 4 दे दिया। आपका बीसी, बीसी क्या आपका है, आधार है, बीसी क्या है, आधार है, तो आधार कितना दे दिया आपका, 3 दे दिया। तो आपको से कोई पूछा, बताइए कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा। आपको कर्ण पूछा, लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो कर्ण पूछा, लंब को क्या बोलते हैं, लंगरा, आधार को क्या बोलते हैं, अंधरा, कर्ण को काना। काना पूछ दिया, तो चलिए इसको समझ लेते हैं, काना को। चलिए पहला समझ लेते हैं, ए बी क्या दे दिया बाबू, ए बी क्या आपका है, तो बोलिएगा सर लंब है। लंब आपका क्या दे दिया, 4 दे दिया। बीसी क्या है, आधार है, आपका आधार क्या दे दिया, कितना है बाबू, आधार कितना है, 3 है। तो आपको क्या पूछा, कर्ण, तो चलिए तो इसीलिए कर्ण बराबर क्या होता है बाबू, कर्ण बराबर। अभी आप लोग को बताएं, कर्ण बराबर आपको फॉर्मूला बताए हैं। आपको क्यों बताए, 2 को बताए थे, एक वर्ग है, एक रूट, वर्ग हटेगा ना छाता उड़ेगा, ये फॉर्मूला बताए हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंदर क्या होता है बाबू, लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार के स्क्वायर, अब यहां देखना, रूट अंदर है तो रूट अंदर दे दिया। अभी लंब का मान कितना है, 4, लंगरा है 4, 4 के पावर क्या हो गया, 2, प्लस आधार, अंधरा क्या है, 3 के पावर कितना हो गया, 2। अब यहां समझ लेते हैं, रूट अंदर तो रूट अंदर दे दिया। 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, बीच में प्लस था तो प्लस डाल दिया, माइनस रहता तो माइनस डालेंगे। माइनस कब होता है, आपका लंब और आधार में होता है, कर में तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो 16 9 क्या हो गया, 25, अब 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5। तब 5 केकर मान निकला बाबू, तो कहिएगा सर कर्ण का निकला, काना के निकल गया 5, तो आपका कर्ण क्या हो गया वो, 5। बताइए इसको समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब हम लोग जान गए सर कि कर्ण के तो बता दिए, आप कोई पूछा लंब बताइए, आधार बताइए, तो कैसे बनाएंगे, चलिए बता देते हैं, ये भी बता देते हैं।
यहाँ बी की जगह क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है ना, बी की जगह क्या है, समकोण त्रिभुज। चलिए समझ लेते हैं। आपको कोई पूछा कर्ण क्या दे दिया, 8 दे दिया, क्या दे दिया बाबू, 8 दे दिया। BC आधार क्या दे दिया, 6। तो आपको क्या पूछा, पूछा लंब बताइए, लंब क्या होगा, आपको से पूछा लंब, लंब क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। AC क्या है, तो कहेगा सर कर्ण था। AC क्या है, कर्ण है। BC क्या है, तो कहेगा सर क्या है, आधार है। चलिए आपको से पूछा लंब, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कर्ण कितना दे दिया, 8, तो लिखेंगे कर्ण बराबर 8। आधार कितना दे दिया, आधार आपका दे दिया कितना बाबू, क्या दिया है, 6। आपको पूछा क्या, लंब, क्या लंब, लंब क्या होगा। तो आप लोग को पता है, इसीलिए लंब बराबर, आपको कर्ण बराबर फॉर्मूला भी बताए, लंब बराबर भी बताए, आधार भी फॉर्मूला बताए हैं। तो लंब बराबर क्या होता है, तो बताना रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या होता है, माइनस आधार के स्क्वायर, ये होता है। ये भी ध्यान में रखना, कर्ण में जोड़ते हैं, लंब और आधार में क्या करते हैं बाबू, घटाते हैं, रूट अंदर। कर्ण, कर्ण कितना दिया है, 8 दिया है, तो हो जाएगा 8 का वर्ग, माइनस आधार क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 का हो गया वर्ग। अब यहां ध्यान देना है, रूट अंदर 8 का वर्ग 64 प्लस, माइनस है ना बाबू, प्लस ना होगा, माइनस है तो माइनस डाल दिया, 6 का वर्ग 36। इसको घटा लेते हैं, क्या आ जाएगा, रूट अंदर कितना हो जाएगा बाबू, बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा, 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया, ये 5 में से 3 गया, 2 हो गया। आपका 28 किसी का वर्गमूल होता है, चेक कर लीजिए, 8 6 कितना हो गया, 14, 3 2 5 से क्या हो गया, 6, सही है। अब आपको से कोई पूछा 28 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपको पता रहेगा तो ना बताएगा, होवे नहीं करता, आपका पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में हमको थोड़े लाना है, आपका किसका मान निकलना, रूट 28 लंब का, तो इसीलिए लिखेंगे लंब बराबर रूट अंदर क्या होता है, 28। समझ में आएगा, आपका यही क्या हो गया, दिस इज क्या हो गया, आंसर हो गया।